स्टेडी स्टेट वाले फंडे में आता है, क्योंकि यहाँ पे आप बात कर रहे होते हो कि जब आपने स्विच कनेक्ट किया उसका टाइम के साथ फंक्शन वगैरह की बात करते हैं इसमें। ठीक है। आरसी सर्किट मतलब होता है रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या करा था, एक कैपेसिटर लिया था, हम डायरेक्ट बैटरी लगा देते थे, बैटरी का पोटेंशियल V मान लेते थे, कैपेसिटेंस C मान लेते थे, चार्ज आ जाता था CV और माइनस CV, बात खत्म हो जाती थी अपनी। ठीक है, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ इसके बारे में अपन ने बिल्कुल चर्चा नहीं करी। बैटरी पलट देते थे, फिर फाइनल स्टेट पे बात कर लेते थे, चेंजेस देख लेते थे। लेकिन अब क्या है, मैंने तुम्हें ये बताया था कि इसके बीच में कैपेसिटर सॉरी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन हम उसे बनाते नहीं है क्योंकि फाइनली करंट जीरो होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से इसको पकड़ते हैं। स्टार्टिंग में हम तो अभी फिलहाल बिल्कुल बेसिक पकड़ रहे हैं, जिसमें हमने एक रेजिस्टेंस माना हुआ है कि मान लो सर्किट के अंदर में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, पहला केस है चार्जिंग की बात कर रहे हैं, चार्जिंग और ग्रोथ। चार्जिंग सर्किट बोल दो उसको। ठीक है, तो चार्जिंग की कंडीशन में कैपेसिटर अनचार्ज कंडीशन से चार्ज होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। स्विच क्लोज करते हैं हम लोग t बराबर 0 की सिचुएशन पे। ये अनचार्ज पड़ा था कैपेसिटर मेरा C, पोटेंशियल है V, रेजिस्टेंस है R। ठीक है, ठीक है, तो एट t बराबर 0 अगर मैं पॉइंट्स मार्क करूं पोटेंशियल वाइज, तो अगर मैं इसको 0 लेता हूं, ये भी 0 होगा, नहीं सॉरी ये V होगा, ये 0 होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल कितना होगा, Q बाई C, और चार्ज तो 0 है, तो कितना ड्रॉप आ रहा होगा, 0 ही, कोई चेंज ही नहीं होगा। डेल मतलब ऐसे बोले पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल्स टू 0 है इस कंडीशन में। सही है, क्योंकि Q बाई C लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में करंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा। वैल्यू क्या होगी, V बाई R। इसके अक्रॉस देख लो ना, करंट तो चला ही सकते हैं। हाँ, मैं बोलता हूं आफ्टर सम टाइम, किसी भी टाइम के बाद में, t टाइम के बाद में सिचुएशन क्या हो जाएगी कि कैपेसिटर कुछ चार्ज हो जाएगा, पूरा चार्ज नहीं होगा। पूरा चार्ज तो कितना होगा, फाइनल CV है ना, फाइनली तो स्टेडी स्टेट में CV पहुंचेगा इनफाइनाइट टाइम के बाद। कुछ चार्ज हो गया, मान लो इस पे चार्ज आ गया Q और इधर वाले पे आ गया माइनस Q। ठीक है, वही रेजिस्टेंस है अपना, वही कैपेसिटेंस है C। हम फिर से पॉइंट मार्क करेंगे, तो ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट V, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट कितना होगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर विल बी इक्वल टू Q बाई C होगा। अब तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आ जाएगा Q बाई C, क्योंकि ये माइनस से प्लस हुआ है, मतलब बढ़ेगा 0 से, तो Q बाई C हो गया। अच्छा, करंट देखो अब किसी भी t टाइम पे करंट कितना होगा, I मेरे हिसाब से हो जाएगा V माइनस Q बाई C डिवाइडेड बाई R होगा। I एज अ फंक्शन ऑफ Q, C, R एंड V, ये पता लग गया। अच्छा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर CV माइनस Q बाई RC। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, C LCM लेके। I क्या है, I को हम लिख सकते हैं बेटा DQ बाई DT, करंट है ना, करंट कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। दिस इज इक्वल टू CV माइनस Q बाई RC। क्या रीअरेंज करके इंटीग्रेट कर सकते हो उसको, हाँ, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से किसी भी t टाइम के लिए, और हाँ, और चार्ज इनिशियली 0 था, किसी भी t टाइम पे चार्ज Q मान लिया, तो Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा ना।
यस सर। हाँ चलो ट्राई करके बताओ क्या आ रहा है, इंटीग्रेट करके देखो। सर इनिशियली हम लोग पोटेंशियल 0 0 क्यों माने? और क्या मानेंगे, कितना मानूं, चल बता। कैपेसिटर के क्यू बाई अक्रॉस सी बोल क्यों रहा है नहीं ना। माने? हाँ 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 सर। हाँ हाँ, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या मानना चाहिए। क्यू बाई सी। हाँ तो क्यू कितना है इनिशियली, अनचार्ज है ना। 0 हाँ, तो चार्ज ही नहीं है तो काय बात का पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू बाई सी डालोगे तो क्यू तो जीरो ही है इनिशियली। ओके सर। अनचार्ज है ना इसलिए। अगर कुछ इनिशियली कुछ प्रेजेंट होता तो वो पुट कर देते, उसमें क्या दिक्कत है। जनरलाइज बता रहा हूँ कि एकदम जीरो चार्ज से अगर तो आप बात अगर कर रहे हो। पहले से कुछ चार्ज हो जाएगा तो क्यू बाई सी वहाँ भी हो जाएगा। हाँ मतलब क्यू नॉट बाई थी तो वेरी स्पेसिफिक, क्यू नॉट बाई थी होगा इनिशियल करंट। सर सही बात। कैपेसिटेंस का कभी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है? कैपेसिटेंस का इंटरनेशनल बिल्कुल होता है, डाइलेक्ट्रिक में होता है, उसी की वजह से इस लीक। केस पे नहीं लेंगे हम लोग। इस केस में नहीं ले रहा, आइडियल आइडियल कंडीशंस चल रही है अभी। ठीक है। ln cv by cv minus q हाँ equal to t by rc। तो एक्सपोनेंशियल में लेके जाओ उसको एंटी। अरे तब तो हाँ गंदा हो गया। और गले को क्या हो गया रे बादल। वरना नहीं हुआ सर। अच्छा तो ठीक। सर q equal to cv into 1 minus e power minus t by rc। करेक्ट, बिल्कुल सही सर है। याद रखना। याद नहीं रखना, याद क्या रखोगे, याद तो हो ही जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ये, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया क्या। हाँ सर वही एकदम सर सेम वही याद आया हाँ दिमाग में। हाँ सेम है, सर। सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा, देखते जाओ। तो याद नहीं रखना, तुम्हें याद है ऑटोमेटिकली, देखते जाओ। क्या करोगे, रीअरेंज करो इसको। हम लिखते हैं बेटा डी क्यू बाई सी वी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू डी टी बाई आर सी। इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ। चार्ज बेटा इनिशियली अनचार्ज लिया है मैंने, किसी भी टी टाइम पे क्यू मान लिया, टी बराबर 0 से टी बराबर टी टाइम। ये 1 बाय सी वी माइनस क्यू, इसको लिख लेंगे बेटा लॉग एल एन एक्स, दैट इज एल एन सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय -1। ये तो अब आता ही होगा इतना तो चैंपियन हो गए। ठीक है, टी बाई आर सी रह जाएगा यहाँ पे शायद, तो रीअरेंज करते हैं। देखो 0 से लेके क्यू, ये हो गया एल एन सी वी माइनस क्यू 0 से लेके क्यू इज इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर सी। अब इसमें पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो एक बार क्यू डालते हैं तो ये बचेगा एल एन सी वी माइनस क्यू, और एक बार 0 डालोगे तो एल एन सी वी आ जाएगा, तो वो डिवाइड करके लिख लिया, ऐसे लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल ले लो, एक्सपोनेंट ले लो उसका, सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी वी इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये करा जा सकता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, ये दिखेगा सी वी माइनस सी वी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो Q बराबर सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी।
ये एक रिलेशन आया, या आपको ऐसे भी याद रख सकते हो Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, या फिर इसको और अच्छे से ऐसे याद करवाया जाता है Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ये रिलेशन आता है हमारे लिए। Q नॉट क्या है बेटा? मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी होल्ड ऑन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। ये मैक्स चार्ज है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं चार्ज एट स्टेडी स्टेट पे आ गया ये। सर ये टाउ सर वही है रिलैक्सेशन नहीं, टाइम। रिलैक्सेशन नहीं है, इसे बोलते हैं बेटा टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? अब प्रॉब्लम है कि मतलब टाउ टाइम से रिलेटेड होता है, सही है। रिलैक्सेशन टाइम बोलो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट, वहाँ रिलैक्सेशन टाइम बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर टाइम कांस्टेंट बन जाता है। दिस इज इक्वल्स टू आर सी, मतलब रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस की जो यूनिट होनी चाहिए मल्टीप्लाई करके वो क्या होनी चाहिए? टाइम के बराबर होनी चाहिए, और होता भी है एक्चुअली। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बोलो। और रेजिस्टिविटी को भी लिख सकते हो तरीके से, क्या? याद करो 2me अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ वगैरह करके जो आया था गंदा सा। हाँ m by n स्क्वायर। हाँ, तो वहां से और एप्सिलॉन नॉट को भी रिप्लेस करो, तो ये सब रिप्लेस करोगे ना, फाइनली ये सेकंड का ही रह जाएगा, यहाँ पे सेकंड की यूनिट रहेगी, ठीक है। साथ में कुछ टर्म्स आ सकती हैं लेकिन परफेक्टली टाउ के बराबर नहीं आएगा, ऐसे आप बोल लो। आप तो याद ही रखो फिलहाल, अभी इसकी गहराइयों में नहीं जाना। मेन बात आप डायमेंशन का भी है, देखने का नजरिया भी देख सकते हो। टी बाई टाउ एक्सपोनेंट की पावर है, इस पे कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, तो टी और टाउ शुड हैव सेम डायमेंशंस, है ना। और टी की तो टाइम है ही, और टाउ शुड आल्सो हैव अ डायमेंशन ऑफ टाइम, तभी वो ई की पावर माइनस समथिंग नंबर दिखाई देगा, ठीक है। तो होना चाहिए, जरूरी है। बोलो क्लियर। इसको आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से समझ सकते हो। डिके वाला प्रोसेस हो गया शायद, ही नहीं डिके की रेट ऑफ प्रोडक्शन हो गई शायद, प्रोडक्शन हुआ ना ये। क्या सर? अरे फर्स्ट क्या ऑर्डर प्रोडक्शन? काइनेटिक्स से ए से बी बनता है, सही है। अबे एक ए से बी तो सर सब में ही बनेगा सर। अरे लॉजिक है, डीके क्या कॉमन। बोले थे? ए से बी का मतलब ये है कि ए से बी बनेगा, ए तो प्रोडक्ट तो घटेगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा, ऐसा होगा ना। क्या? कुछ नहीं, मैं आती नहीं मुझे। प्रोडक्ट तो घटेगा रिएक्टेंट बढ़ेगा। अरे उल्टा बोल दिया क्या? प्रोडक्ट बढ़ेगा रिएक्टेंट घटेगा, ऐसा होगा ना। हाँ हाँ तो सही हाँ बात है ये ना। सब हो सकता है। हाँ तो उल्टा बोल रहा हूँ शायद मैं। तो प्रोडक्ट का जो बनने का जो सिलसिला है वो तो बढ़ता जा रहा है लगातार, राइट। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी उसके बारे में कुछ कुछ आइडिया ऐसे ही तरह का होगा ना, कुछ ऐसा ही रिलेशन आता होगा शायद उसमें, काइनेटिक्स वाले में। तुमने क्या निकाला हुआ है? एन बराबर एन नॉट टाइप का कुछ कुछ लिखा होगा ना। हाँ सर, ए टी इक्वल ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। हाँ वही है ना। तो ए मतलब एक्टिविटी से डिनोट करवा रहे हो तुम उसको, ए बराबर ए नॉट कंसंट्रेशन। अच्छा अरे हाँ वही एक्टिविटी होती है, कंसंट्रेशन क्या होता है, एक ही बात है, सब एक ही जैसा लगता है मेरे को तो, ठीक है। मैं हमारे लिए एक्टिविटी होता है क्योंकि हम लोग रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस की बात करते हैं ना। ये तो वही है, प्रोडक्शन की बात कर रहे हो तुम। कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, यही तो हो रहा है। ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ए नॉट, उसके टाइम के साथ साथ में वो फाइनली पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अरे छोड़ यार, वही केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी आती ही नहीं जो चीज, क्यों मेहनत करनी। -1 नहीं रहता सर, 1 माइनस क्या बेटा? 1 उसमें नहीं आता उसमें। 1 नहीं आता ना, तो डायरेक्ट ई की पावर माइनस। हाँ अबे एक प्रोडक्ट होता है एक रिएक्टेंट होता है, एक में माइनस आएगा, 1 माइनस आता है एक में। हाँ एक घटेगा एक वन बढ़ेगा, नहीं ऐसा आता। होगा। हमने प्रोडक्ट का टर्म्स में लिखा 1 है। नहीं आता। हाँ मैंने प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखी। पावर में आता है सर। ठीक है सर। हाँ अरे ठीक है, क्या मानने दो, मेरे वाले में ही आ रहा है यार, खोपड़ी खा गया। अब मुझे नहीं याद काइनेटिक्स इतनी हैवीली, हालांकि मैं करूंगा, प्रूफ तो कर दूंगा अभी, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन नहीं। देखो
तो Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। अच्छा, यहाँ पर तुमने अगर कभी वो एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन ही देखा हो तो वहां पर लैम्डा टी टाइप या फिर के टी रहता होगा तुम्हारे यहाँ पे, है ना? तो हाँ, हाँ तुम्हारे लिए वो के है क्या बोलते हो, काइनेटिक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। हाँ, रेट Rate कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोलते हो। हमारे लिए ये भी रेट कांस्टेंट ही है, बस के की जगह यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, 1 बाई टाउ। के की जगह हमारे लिए क्या है, 1 बाई टाउ यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो भी चीज है यहाँ पे उल्टा हो रहा है, टाउ यहाँ पे हमारे लिए टाइम कांस्टेंट है, तुम्हारे लिए के रेट कांस्टेंट है। अरे छोड़, मानने दे, अपन इस पे और चर्चा करते हैं। देखो इसके बाद क्या करो, मुझे करंट भी निकालना है, तो करंट निकालने का तरीका क्या होगा, dq बाई dt पुट कर दें। dq बाई dt क्या होता है, करंट होता है। डिफरेंशिएट कर सकते हो उसको, क्या आएगा देखो, क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, तो माइनस माइनस प्लस, देखते रहना सही कर रहा हूँ क्या, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू 1 बाई टाउ, ये आ रहा है क्या? तो क्यू नॉट बाय आर सी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और क्यू नॉट को लिख सकते हो सीवी, सीवी से सीवी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा वी बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ पर जो करंट आया वो कितना आ गया, वी बाई आर कितना था, मैक्सिमम करंट था, दैट इज एट टी बराबर 0, ठीक है, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट एक जैसी ही हैं, एक के अंदर 1 का फैक्टर आ रहा है और एक के अंदर में कैसा आ रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ करंट है, करंट समय के साथ घटता चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। और Q बराबर Q नॉट, मतलब चार्ज है वो धीरे धीरे चार्ज होता चला जाएगा, आफ्टर सम टाइम इट विल कीप ऑन चार्जिंग एंड द रेट विल बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, और चार्जिंग स्लो होती जाती है, ठीक है। और ये फंडा होता ही है, जितना ज़्यादा बैटरी चार्ज करोगे या कोई भी चीज़ को चार्ज करोगे, वो जितना अपने एक्सट्रीम लिमिट पे आएगी वो उतना स्लो होती चली जाएगी, ऐसा होगा ना, ठीक। अच्छा देखो, सर, हाँ सेकंड वाला बेटे, सर यहाँ पे क्या किए हैं आपने, मतलब क्या सेकंड वाला क्या बनाया है, dq by dt इक्वल टू y, बेटा, करंट निकालो, करंट क्या होता है, तो वही तो। हाँ dq बाई dt होता है अच्छा ना। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ 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 डिफरेंशिएट कर दिया मैंने एक्चुअली ऊपर वाले फंक्शन को, हाँ सर, ठीक है। सही है। बाकी आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि इस वाले फंक्शन को उठा के कहाँ डाल दो, अपन ने करंट निकाला ही था शुरुआत में, देखो आई बराबर वी माइनस क्यू बाई सी, यहाँ पे पुट कर सकते हो। चार्ज को डालना होगा था फंक्शन ऑफ टाइम, डाल सकते हो ना, यहाँ से भी आ जाएगा, तो अपन डिफरेंशिएट कर दिए डायरेक्ट आ जाएगा, कर सकते हो। ओके, ये सोचो एक टाइम कांस्टेंट के बाद आफ्टर वन टाउ, टाइम बराबर 1 टाउ, दैट इज इक्वल्स टू टी बराबर आर सी, क्या होगा, चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टाउ बाई टाउ, कितना हो जाएगा, -1 आएगा ना 1 टाउ के लिए, कितना हुआ ये, हाँ, E माइनस 1 बाई ई, ये होगा, ये कितना होता है, E की वैल्यू कितनी होती है बेटा, करीब करीब 2.7 कुछ लेते हैं ना अपन, 2.7 लेके ही चलते हैं। हाँ तो 2.7 -1 करोगे तो कुछ कुछ ऐसा आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट की बात करी जा रही है बेटा, Q नॉट 1.7 बाई 2.7, कितना होता है ये वैल्यू, ये तुमने देखी होगी शायद, यार है बेटा 0.6296, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.63 टाइम्स ऑफ Q नॉट, मतलब एक टाइम कांस्टेंट के बाद Q आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट, द कैपेसिटर इज 63% चार्ज ऑफ द इट्स मैक्सिमम वैल्यू, एक टाइम कांस्टेंट के बाद ही वो एक अपनी मैक्सिमम वैल्यू के कितने बराबर आ जाएगा, 63%, राइट। ये मैक्सिमम है। Q नॉट मैक्सिमम, Q नॉट ही तो CV था, याद करो,
Q बराबर CV, अच्छा अच्छा हाँ मैक्सिमम स्टेडी स्टेट का जो चार्ज है, ठीक है। तो 63% पहुंच गया उसका, या फ्रैक्शन उसका 0.63 टाइम्स पहुंच गया, तो एक टाइम कांस्टेंट में ही 63% चार्ज हो गया। क्या हुआ बेटा? हाँ अच्छा, करंट के साथ, अच्छा करंट में अभी बात करते हैं, चलो कर ही लेते हैं। करंट आफ्टर 1 टाउ कांस्टेंट, हाउ मच इट विल बिकम, दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर -1, कितना हो जाएगा बेटा, आई नॉट बाई ई, यानी 1/2.7 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बताओ। दिस इज इक्वल्स टू 0.37। हाँ बेटा बोल। आप इग्नोर मार रहे हैं, सुन नहीं रहे हमको। तेरी आवाज ही नहीं आ रही, इग्नोर थोड़ी मार रहा हूँ मैं, आवाज आनी तो चाहिए उसके लिए। इतना स्पीड में नहीं जा पा रहा है। अरे जैसे क्या, समझाइए ना, ये आफ्टर टी इक्वल कहाँ टू 1 कहाँ टाउ, कहाँ कहाँ पूछ कहाँ। आफ्टर टी इक्वल टू 1 टाउ से। हाँ तो t इक्वल्स टू 1 टाउ डाल नहीं सकती ऊपर की इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में पुट किया आपने, q हाँ तो बराबर, आप बोल रहे थे ना एक स्टेडी स्टेट के बाद, मतलब वो नहीं आ रहा समझ में आप क्या क्या बोले और क्या। अरे पागल, t बराबर 1 टाउ डालेगी क्या वैल्यू आएगी, e के बार -1 आएगी नहीं आएगी, हाँ इसकी वैल्यू पुट करो तो 1/e हो गया, वो ये सॉल्व होके आएगा q नॉट इंटू e -1 अपॉन e, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ ना, एक टाइम कांस्टेंट के बाद में अपने स्टेडी, ये क्यू नॉट कितना है ये पता है तुमको, पहले तो यही पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है चलो ये बताओ। इनिशियल चार्ज होगा। भाग, फिर तो क्या ही पढ़ी तू, इनिशियल चार्ज, इनिशियल अगर पूरा चार्ज है तो काय बात की चार्जिंग। अरे हाँ सॉरी। क्यू नॉट वो चार्ज है जो मैक्सिमम अटेन करता है एक कैपेसिटर, मतलब स्टेडी स्टेट वाला चार्ज है, देखो यहाँ लिखा है, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, चार्ज एट स्टेडी स्टेट क्यू नॉट, और कितना है क्यू नॉट की वैल्यू CV, सीवी। देखा देखा, तो याद रखनी पड़ेगी हाँ कुछ चीजें। हाँ अब बोर्ड तो है नहीं कि एक तरफ में लिखा हुआ है दूसरी तरफ दिखा दो, बोर्ड में ये फायदा होता है, व्हाइट बोर्ड में। चलो क्यू नॉट, तो क्यू नॉट बेटा मैक्सिमम चार्ज है जो स्टेडी स्टेट पे है, मतलब ये स्टेडी स्टेट वाला चार्ज है, ध्यान रखना। तो स्टेडी स्टेट सर पे आई नोट क्या चार्ज है, क्या बेटा, आई नोट स्टार्टिंग वाला करंट है। हाँ आई नॉट, हाँ मैक्सिमम करंट, नॉट को हम जनरली वैसे यही बात करते हैं, मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। लॉजिक है बेटा, करंट रिड्यूस हो रहा है समय के साथ, ऐसे सोचो, चार्जिंग सर्किट का खोपड़ी दिमाग में लगाओ, धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर घटता जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो करंट सबसे पहले मैक्सिमम कब होगा, t बराबर 0 पे, जब पोटेंशियल डिफरेंस सबसे हाईएस्ट होगा v और 0, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट कितना बह सकता है, v/r, राइट। और चार्ज मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब करंट 0 हो जाएगा, उल्टे केस हैं, तभी इन दोनों में एक e की पावर -x है और एक 1 - e की पावर -x है, दोनों में स्लॉट है। इसलिए मैं बोल रहा था एक डिके हो रहा है, मतलब एक रिएक्ट कर रहा है, दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, इस तरह का रिलेशन है इन दोनों में। कुछ चमका थोड़ा। हाँ सर। अब देखो 0.63 टाइम्स ऑफ CV पहुंच जाने का मतलब क्या हुआ, स्टेडी स्टेट पे जो मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकता है कैपेसिटर, उसका 63% चार्ज हो गया एक टाइम कांस्टेंट में, ये समझ आया। सिमिलरली हमने करंट पे कमेंट किया है कि करंट का क्या होगा एक टाइम कांस्टेंट के बाद, तो करंट का जो फंक्शन था वो था I बराबर I नॉट e की पावर -t/τ, और I नॉट है करंट एट द स्टार्टिंग जो कि मैक्सिमम है, कितना है v/r। तो मैक्सिमम करंट का कितना टाइम्स हो जाता है, 0.37 टाइम्स बचता है, मतलब ऐसे सोचो 63% चार्ज हो गया तो उसने करंट को भी कितना टाइम्स गिरा दिया, 63% गिरा दिया ओरिजिनल वैल्यू से, पहले 10 एम्पियर था तो अब 3.7 एम्पियर रह जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, तो मतलब जो करंट है वो 37% ही रह गया ओरिजिनल वैल्यू का, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 63% करंट में डिके आ गया है, ठीक है। पहले जितना था उसका 37% रह गया, 63% कम हो गया, और चार्जिंग में चार्ज बढ़ गया,
0 था वो 63% पहुंच गया, किसका? मैक्सिमम चार्ज जो एकोमोडेट कर सकता है वहां पे कैपेसिटर। अब उसको कितना चार्ज और करना है? सिर्फ 37%। तो ये 63-37% का रेशियो दिमाग में चलना चाहिए। एक टाइम कांस्टेंट में यही फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं हमेशा। तो सर ऐसा होता क्यों है? तुम्हारे सामने अब ऐसा क्यों होता है? अब मतलब तो सर मैथमेटिकल फंक्शन एक्सप्रेशन बता निकालना है। दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दिया, तब भी अब कह रहे हो कि ऐसा होता क्यों है? फिर तुम्हें समझ में क्या फिर आया? लॉजिकल बात, लॉजिकल है ही भैया, ये तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं। अक्रॉस द रेजिस्टर इज रिड्यूसिंग। तुम्हें बताया था ना, धीरे धीरे बैटरी बदलती है, पोलैरिटी अपनी अप कर रहा है, लगातार चार्ज बढ़ रहा है तो अपोज करेगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी तो स्लो होगा। ये समझ में आता है? पहले हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई था तो बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा चार्ज था, जाएगा, हाँ घट जल्दी गया। जल्दी चार्ज का फ्लो होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जा रहा है तो चार्ज का फ्लो रेट कम होता जाएगा। वही तो है। हाँ, हटा चमका। समझ गया। हाँ, हाँ हाँ सर। ज्यादा ही समझा लेते मजे लेते रहे तो मुझे। आ जाओ, हो गए। मयूर की एक क्लास छूट गई ना, इसलिए दिक्कत है। ऐसा नहीं है, ये मत सोचना। ओके, आई नॉट ई की पावर कल पढ़ाए -1। थोड़ी ना थे सर। नहीं नहीं, टेंशन हो गई क्या तेरे को? भाई झूठ बोल रहे सर, झूठ बोल रहे। अरे नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, घबराओ। ओके लिसन सन, हो गए। मान ले एक टाइम कांस्टेंट और बिताते हैं अपन, t बराबर 2 टाउ। क्या कर सकते हो सारा काम वापस? बताओ अब क्या वैल्यू आएंगे, ये तुम निकाल के बताना जरा, सॉल्व करो जरा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दो मुझे। सर हाँ बेटे। सी ये जो करंट निकाले हैं 0.37 1 हाँ टाउ के बाद, ये हाँ हमको शो कर रहा है कि हाँ जब मेरा कैपेसिटर इतना चार्ज हो जाएगा 0.63%, तब उसके बाद मेरा इतना करंट बहेगा, हाँ करेक्ट। यही बता रहा है। हाँ हाँ, मतलब वन टाइम कांस्टेंट तो दोनों के लिए सेम ही होगा ना, ऐसा थोड़ी करंट के लिए अलग चलेंगे, चार्ज के लिए अलग चलेंगे, टाउ तो सेम ही है। तो इतना चार्ज हो जाएगा फिर भी ये मेरा करंट इतना अमाउंट ऑफ फ्लो करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि अभी फुली चार्ज हुआ कहाँ है। अगर फुली चार्ज हो ही जाता तो पोटेंशियल डिफरेंस निपट जाता, पर अभी पूरा पोटेंशियल डिफरेंस निपटा थोड़ी है, अभी बाकी है यस कि सर। नहीं? और हाँ वो कितना ठीक बाकी है? एक्चुअली खुद लॉजिक भी लगाओगे तो कैपेसिटर 63% चार्ज होने का मतलब उसके अक्रॉस में ओरिजिनल जो बैटरी आपने लगा रखी है उसका 63% टाइम्स उसकी बैटरी बन चुकी है अपोज में, ठीक है? तो हाँ। अब वो इफेक्टिवली कितना परसेंटेज बैटरी मतलब रह जाएगा रजिस्टर के अक्रॉस? एक मान ले 1 वोल्ट की है या 100 वोल्ट की बैटरी लगाई आपने कैपेसिटर के अक्रॉस, तो अब जो कैपेसिटर एक टाइम कांस्टेंट के बाद में 63 वोल्ट का अपोजिशन ऑलरेडी कर रहा है, तो सोचो कितना रह जाएगा रजिस्टर के अक्रॉस में नेट पोटेंशियल? 37 वोल्ट्स। तो पहले 37। जो 100 वोल्ट था वो 37 वोल्ट रह गया, तो करंट भी तो रिड्यूस हो जाएगा। यस सर। वही सेम चीज है, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं हम लोग डायरेक्ट। ठीक है हाँ सर। हाँ हाँ सर हाँ बेटा। ये मैं सर 86% था चार्ज, क्या बेटा? 14% सर करंट। एक हाँ का 0.86 क्यू नॉट, एक का 0.13 आई नॉट। हाँ बिल्कुल सही है, सही लगता है मेरे को। देखो कैलकुलेटर। हाँ हाँ, कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, मैं भी लेके बैठा हूँ। ऐसे क्या है, वैसे मुझे याद है वैसे फैक्टर्स, मैं बता देता हूँ। मेरे पास में इसका भी लॉजिक है, देखते जाओ, तो मैं अभी सब समझ में आ जाएगा। Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, मतलब ये शायद -2 रह जाएगा। बोलो क्लियर? हाँ इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसा आएगा E² - 1 अपॉन E²। अब यार ये मत बोलना ये कैसे आया, अगर नहीं आया तो मैं इसको और एक्सपेंड कर देता हूँ एक बार। कई लोग यही सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ रहा है यार, ये तो सर बता ही नहीं रहे, सर रट के आए।
ठीक है। अब देखो इसको भी अपन कुछ कुछ लिख सकते हैं। क्यू नॉट ऊपर है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं शायद ई माइनस वन बाई ई अलग कर लो और ई प्लस वन बाई ई अलग कर लो। ठीक है क्या ये? यस सर। हाँ अच्छा सर। ये सोच, ये तो हम निकाल के बैठे हुए हैं, कितना था ये? 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, राइट। हाँ, so this value is already 0.63 times of q naught into e plus 1 by e, मतलब ऐसे देखना e plus 1 by e को ऐसे नहीं लिख सकता, 1 plus 1 by e, राइट। सही लिख रहा हूँ ना? एक बार चेक करते हैं ना भाई साहब, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। प्लस 0.63 क्यू नॉट बाई ई, सही है। ये आ रहा है बेटा 0.23333, 0.63 क्यू नॉट प्लस 0.2333 क्यू नॉट, कितना हो गए? वैसे सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से गलत है। 86। हाँ 0.86 क्यू नॉट हो गया, मतलब करीब करीब 86% चार्ज हो गया, राइट। ठीक है। अच्छा सिमिलरली अगर करंट के बारे में बात करोगे तो क्या आ जाएगा? करंट विल बी आई नॉट ई की पावर -2 हो जाएगा, दैट इज आई नॉट बाई ई इंटू आई नॉट बाई सॉरी आई नॉट बाई ई इंटू 1 बाई ई। आई नॉट बाई इज 37.37 टाइम्स ऑफ आई नॉट और 1 बाई ई फिर से 0.37 हो जाएगा, मतलब ये ऐसा लिखा जा रहा है ना 0.37 का होल स्क्वायर इंटू आई नॉट। सही लिखा? ये आ जाता है बेटा पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 0.137 के आसपास आई नॉट। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई है? अभी तो अभी तुम्हें इसका एस्पेक्ट अभी समझाना है, क्या करना है। पहले बताओ कैलकुलेशन ठीक है ना? अच्छा जी एक सेकंड खोलना, थोड़ा यहाँ पे झोल करते हैं, आजा यहाँ पर इस वाले सेगमेंट से थोड़ा सा झोल झोल खेलते हैं। 0.63 क्यू नॉट को अलग छोड़ दे और मेरे हिसाब से 0.63 क्यू नॉट जो लिखा है उसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 1 माइनस 0.63 इंटू क्यू नॉट बाई ई, सही है क्या? देखो उल्टा लिख दिया, सॉरी 1 माइनस 0.37, सॉरी। अभी ठीक है? हाँ। ओके, इज इट ओके? हाँ जी, अरे ठीक है ना? हाँ अब इसमें अपन खेलेंगे क्या? मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खेलना चाह रहा हूँ। नहीं मैं कुछ सेटिंग करना चाह रहा हूँ, मुझे पता है क्या करना है, बस मैं उसको पहुंच नहीं पा रहा उस कंक्लूजन तक। 0.63 तो हो ही गया, बचा कितना? 0.37 बचा, राइट। 0.37 तो बचा है, 0.37 का भी 63 पर क्या हुआ? अरे एक तो पास से बोला कर तू। भगवान जाने क्या बोल रही, कुछ तो खतरनाक ही बोलती। अच्छा देखना बेटा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 0.63 क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट बाई ई माइनस 0.37 क्यू नॉट बाई ई, ये ठीक है?
हाँ अच्छा, Q नॉट बाई E इज एक्चुअली हाउ मच? 0.37 अभी निकाला है शायद। पॉइंट 37 ही आएगा शायद, हाँ सर। हाँ हाँ वही है ना? बहुत सही, वो जा रहे हैं, सही पहुंच रहे हैं, वेरी गुड। 0.63 Q नॉट प्लस ये टर्म पूरी 0.37 Q नॉट होगी, तो 0.37 Q नॉट मैं कॉमन नहीं निकाल सकता, 1 माइनस 1 बाई ई आ जाएगा ना। देखो क्या कर दिए सर, एकदम खतरनाक। ये क्या है? ये कुछ जाना पहचाना शायद तुम्हें नजर आए। पहले इसी पे चर्चा ज्यादा करनी थी मेरे को। 0.63 Q नॉट प्लस 0.37 Q नॉट इंटू ई माइनस 1 बाई ई, ये फैक्टर जाना पहचाना है क्या ये वाला? Q नॉट इंटू ई माइनस 1 बाई ई, क्या वैल्यू होती है इसकी? 0.63 0.63। 0.63 तो क्या निकल के आया? थोड़ा सा अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बता पाओ तो समझो, जो मैंने इतना फालतू कचड़ा किया। फालतू कचड़े से मतलब नहीं है, जो फाइनल रिजल्ट डिड्यूस हो रहा है वो बताना है, ठीक है? फाइनल रिजल्ट ये बोल रहा है कि देख 0.63 Q नॉट, तो ये तो वन टाइम कांस्टेंट में आ ही गया था, राइट? ये वाला तो 1 टाउ टाइम कांस्टेंट में आया। दूसरे टाइम कांस्टेंट में जो नेक्स्ट 1 टाउ में है वो कितना आ रहा है? कितना बचा था चार्ज होना, ये बताओ मुझे। 0.37 टाइम्स ऑफ Q नॉट। अरे मान ले तुझे टोटल चार्ज 100 कूलम करना था, पहले टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज हो गया? 63 कूलम चार्ज हो गया, बचा कितना? 37 कूलम। तो 37 कूलम्स का अगले टाइम कांस्टेंट में बचे हुए 37 कूलम्स का भी 63% हो जाएगा। सोच, वो फैक्टर बनाना था मुझे। देखना 37, हाँ 37 Q नॉट का 63% निकालो, देखो जो तुम्हारी वैल्यू है वही आएगी। कैलकुलेटर अगर हो तो 0.37 जो बचा हुआ है चार्ज, उसका 63% दैट इज इनटू 0.63 टाइम्स इज 0.2331। तो 0.2331 अगर 0.63 में अटैच करोगे तो आ जाएगा 0.8631 अप्रोक्सीमेट। मतलब वैल्यू अपन थोड़ी ज्यादा सिग्निफिकेंट तक ले रहे हैं। मतलब हर बार ये जितना चार्ज बचा रहेगा उसका 63% ही चार्ज होगा। यस, ओके। तो फंडा क्या समझ में आया? ये तो साला ये एक्स्ट्रा मैंने इधर दे दिया है, उसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं, वो बाद में लिखते हैं। तो आपको क्या समझ में आया? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था, क्या इम्पोर्टेंट था? आफ्टर एवरी टाइम कांस्टेंट, मैं चार्जिंग की बात कर रहा हूँ, याद रखना चार्जिंग वाले सर्किट की बात हो रही है। 100% चार्ज होगा ही नहीं। नहीं, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है माता, तभी तो बोला था। क्यों बोल रहा हूँ हाँ, तो बावड़ों की तरह? कभी कंप्लीट होता है रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर? नहीं वो किस पे डिपेंड करता है? एट प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट कितना पड़ा है उसके नंबर पे डिपेंड करता है, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये भी तो वही चीज है, जितना चार्ज होने को रह गया उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ठीक? तो आफ्टर एवरी टाइम कांस्टेंट द कैपेसिटर gets charged
63% अप्रॉक्स से ध्यान रखना, 63% एग्जैक्टली नहीं होता, अप्रॉक्स बात होती है। 63% अप्रॉक्स मतलब कम या ज्यादा? हाँ ऑफ द रिमेनिंग चार्ज टू अटेन स्टेडी स्टेट। ये समझ आया क्या? बोलो। अच्छा, इसी के साथ करंट पे भी अपन कमेंट करते हैं, देखना करंट के बारे में बात करते हैं। तो करंट आई आफ्टर 2 टाइम कांस्टेंट कितना हो रहा है, बताया था अभी मैंने। आई बराबर आई नॉट ई की पावर -2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई ई स्क्वायर हो जाएगा, विच कैन बी सिंपली रिटन एज 0.37 इंटू 0.37 ऑफ आई नॉट। सोच 3 टाइम कांस्टेंट होता तो कितना 1.37 और जुड़ जाता, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता साथ। कैसा फैक्टर नजर आ रहा है, देख के बता सकते हो क्या कि पहले टाइम कांस्टेंट के बाद में कितना बचा था? 0.37 टाइम्स ऑफ आई नॉट रह गया था। अब उसका भी कितना हो गया नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट में? 0.37 अगेन। मतलब अगर एक कंडीशन में, अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि आई नॉट अगर 10 एम्पियर है तो 1 टाइम कांस्टेंट के बाद में करंट रह जाएगा बेटा 3.7 एम्पियर। फिर एक और टाइम कांस्टेंट के बाद में क्या रह जाएगा? 37% ऑफ 3.7 एम्पियर। ये कुछ कुछ तुम्हारे बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चलता हुआ दिख रहा होगा, हाफ लाइफ जैसी चीज भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, इसमें भी आती है एग्जैक्टली। फिर सोचो एक और टाइम कांस्टेंट के बाद में क्या हो जाएगा? 37% ऑफ 3.7 एम्पियर। समझ आ रहा है? मतलब हर बार में जितना करंट बच गया उसका भी 37% रह जाएगा अगले वाले। तो सेम फंडा ही तो है, जैसा चार्जिंग में है वैसे ही करंट वाले कंडीशन में करंट ड्रॉप कर रहा है और चार्ज बढ़ रहा है। तो करंट में अपन डायरेक्ट लॉजिक दे सकते हैं कि मान लो हर एक टाइम कांस्टेंट के बाद में वो 63% और रिड्यूस हो जा रहा है करंट हर कंडीशन में। पहले वाले में 10 से 3.7 हुआ, अब 3.7 का फिर 63% और कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना? बचा हुआ जो भी है माइनस कर सकते हो या फिर डायरेक्ट 37% निकाल लो। कुछ चमक रहा है बेटे? तो ये कैलकुलेशन फास्ट कर देता है हमारी। कई बार हमें क्वेश्चन में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू जनरली नहीं पूछता, अप्रोक्सीमेट, या तो ई के टर्म्स में आंसर आ रहा होगा तो लॉजिकल है कि हाँ भैया यू हैव टू गो विद द एक्सप्रेशन। लेकिन कई बार हमारे लिए क्या हो जाता है कि वो अप्रोक्स वैल्यू बोलता है, मिली सेकेंड्स इतने टाइम के बाद में इतना हो जाएगा, तो वहां पे ये अप्रोक्सीमेशन वाले लॉजिक काम कर जाते हैं। कुछ चमका? हाँ सर। हाँ, इनके ग्राफ भी हैं बेटा, देख आप तो बहुत आसान है वैसे ग्राफ तो। ग्राफ फॉर चार्जिंग सर्किट, चार्जिंग आरसी सर्किट। बहुत ही ज्यादा सिंपल। पहला है चार्ज का Q बराबर Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टू। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, ये जरूरी है, ठीक है। 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा बेटा, ठीक है। तो शिफ्टेड ग्राफ है थोड़ा सा। ई की पावर माइनस, हाँ रुकना, टी बराबर 0 पे बताना कहाँ पर होगा पार्टिकल। टी बराबर 0 पे चार्ज कितना होगा? 0 होगा ना, अनचार्ज है पूरी तरह से। पुट करके देख ले, टी बराबर 0 पे चार्ज 0 होगा, ये टाइम है, ये चार्ज है। मैक्सिमम चार्ज मान लो यहाँ पर है Q नॉट, ये चार्ज एक्सेस, ठीक है। तो इनिशियली चार्ज 0 है और जैसे जैसे समय बीत रहा है चार्ज होने की रेट घट रही है। एक्सपोनेंशियल कर्वेचर वाला ही होता है बेटा। ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये कब जाके मैक्सिमम चार्ज को अटेन करेगा? इनफाइनाइट पे। तो इन्फिनिटी मतलब ये एसिम्प्टोटिक हो गया इधर में Q नॉट वाली कंडीशन पे। एक टाइम कांस्टेंट के बाद में क्या होगा सोचो, 1 टाउ में 0.63 टाइम्स ऑफ Q नॉट हो जाएगा।
फिर अगले 1 टाओ में उसका भी 0.63 हो जाएगा, मतलब ये 2 टाओ वाला बोलेंगे, मतलब 0.86 आया था जो अपना, राइट। फिर आगे एक और 1 टाओ में, फिर देखो रेट ऑफ चार्जिंग फ्लो होती जा रही है लगातार, राइट, दिख ही रहा है, जो कि ग्राफ से भी दिख रहा है। देखो 3 टाइम कांस्टेंट के बाद में कितना चार्ज होता है, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। आफ्टर 3 टाओ देखना चार्ज होगा बेटा, पहले वाले से 0.63% हो गया था, तो 0.63 क्यू नॉट, फिर अगले वाले में बचे हुए 37% जो चार्ज बचा हुआ था उसका भी 63%, वो 0.22 आया था शायद, 0.23 अप्रोक्सीमेट क्यू नॉट। फिर एक टाइम कांस्टेंट में फिर और कितना बचा है, 0.14 बचा है, तो 0.14 इंटू फिर 63% चार्ज हो जाएगा उसका, दैट इज 0.0822 आ रहा है शायद, 882 0.0822, ज़्यादा कम नहीं आ गया, तो ना 0.63 सॉरी 0.14 इंटू 0.63, हाँ सही है, 0.882 अप्रोक्सीमेटली अपन इसको 0.09 के आसपास मान लो क्यू नॉट। कितना हो रहा है ये टोटल चार्ज ऐड करना है, 63 प्लस 23 प्लस 9, 95 अप्रोक्सीमेटली 95% चार्ज तो कितने टाइम में ही हो गया, 3 टाइम कांस्टेंट में। तो ये जनरली क्या है ना, 4 टाइम कांस्टेंट 5 टाइम कांस्टेंट तक आते आते ऑलमोस्ट 99% चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद में इसकी रेट इतनी स्लो हो जाती है कि आप 99% चार्ज को ही आप क्या मान लेते हो, अप्रोक्सीमेटली 100% चार्जिंग मान लेते हो। तो स्टेडी स्टेट तो कभी आएगी नहीं, राइट। लेकिन हाँ कैपेसिटर जैसे, हाँ बेटा बोलो। तो सर इसीलिए बोलते हैं कि मोबाइल कभी पूरा चार्ज नहीं होता है। यस दैट इज द सेम लॉजिक, बैटरी के साथ में यही फंडा है, चार्जिंग का फंडा तो हो गई, कुछ हद तक है वो इस तरह का फंडा, तो वो लगातार फंडे यही काम करते रहते हैं, तो कभी भी चार्जिंग कंप्लीट नहीं होगी कैपेसिटर की। थोड़ा बहुत माइन्यूट करंट बहता ही रहता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल हो जाता है मेरे लिए। चमका? अच्छा करंट 100% दिखाता कैसे है फिर? अबे दिखा देता है वो, लिखने में क्या जा रहा है, लिख के तो तेरा वजन मैं 100 किलो भी दिखा दूं, वो थोड़ी जाएगी। कैलिब्रेशन नाम की नहीं चिड़िया सर, होती है ना, मतलब तो नहीं है। हाँ तो कैलिब्रेशन वाली बात है, कुछ भी कर सकते हो। देखना क्यू वर्सेस, सॉरी क्यू नहीं, आई वर्सेस आई नॉट वर्सेस टाइम, क्या एक्सप्रेशन था, आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये तो एग्जैक्टली ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, कईयों को याद भी होगा शायद, मैथ में पढ़ लिया होगा। तो इस तरह का ग्राफ आता है, शुरुआत में मैक्सिमम करंट है t बराबर 0 पे, कब जाके 0 होगा करंट, इनफाइनाइट टाइम के बाद स्टेडी स्टेट रीच होती है, इसलिए बोलते हैं लॉन्ग टाइम, ठीक है। अच्छा कोई अगर जनरलाइज सोचो कि अगर एक आरसी सर्किट की बात करता हूं, तो रेजिस्टेंस जनरली किस रेंजेस में होते हैं पता है तुमको? रेजिस्टेंसेस अपने जनरली यहाँ पर हम लोग मेगा ओम वगैरह में लगा, मेगा नहीं किलो ओम्स में लगा देते हैं, ठीक है। किलो ओम का मतलब 10⁻3, राइट। और कैपेसिटेंस किस में होती है जनरली रेंज बताओ, माइक्रोफेरेड, माइक्रो, हाँ तो 10⁻3 इंटू 10⁻⁻6 क्या रेंज रहेगा बताओ, आरसी का मल्टीप्लाई करोगे तो। बोले सर किलो में रहता है हाँ रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस किलो में है, और हाँ -3 हो गया ना, माइनस मिली आ जाएगा सर। हाँ मिली, मतलब आरसी सर्किट के जो जनरल सेगमेंट्स हैं वो तो आपके बनाने के ऊपर है, जनरली मिली सेकेंड्स रहते हैं इसका रेंज, राइट। तो मिली सेकेंड सोचो कितनी जल्दी चार्जिंग होती होगी कैपेसिटर की, ये आया मिली सेकेंड्स, बहुत फास्टली चार्ज, सोचो 1 सेकंड के अंदर में 1000 टाइम कांस्टेंट बीत गए अप्रोक्सीमेट, तो उतने में तो चार्ज हो ही जाता है, वो बहुत जल्दी चार्ज होते हैं कैपेसिटर। वो डिपेंड करता है हमने सर्किट कैसा बनाया है, पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। हाँ बेटा बोलो। जैसे हर चीज में रेजिस्टेंस होता है, तो हर चीज में कैपेसिटेंस भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई फंडा नहीं है, कैपेसिटी होती है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है। कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज तो हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि वो कैपेसिटी है होल्ड कर ही रहा है चार्ज, ये बोलना ठीक नहीं। कैपेसिटर बनाओगे तो एफिशिएंट कैपेसिटर है, वरना अगर कैपेसिटेंस है भी तो वो कोई
उसका औकात नहीं है, ऐसे सोचो बहुत ही कम वैल्यू होगी उसकी, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है हमारे लिए। चमका? ओके, तो ये वैल्यू घटती चली जाएंगी, लॉजिकल है वो तो, खैर जैसा ऊपर में चल रहा है वैसे ही यहाँ चल रहा है। बताओ चार्जिंग का लॉजिक समझ में आया ना कैसे चल रहा है? 63% और 37% का लॉजिक समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। यस इसी के साथ अब समझ में 60% तक जाते टाइम मतलब फोन बहुत तेज ज्यादा जाता fast होगा। charge- हाँ, और फिर बाद में स्लो हो जाता है Yes, रेट sir, ऑफ और चार्जिंग। उसके बाद फिर थोड़ा स्लो हो जाता है 90 के बाद एकदम से स्लो 90 के बाद तो मर ही जाता है। बहुत स्लो मतलब हाँ क्या रे बोल। डिस्चार्जिंग तो बहुत जल्दी है। अच्छा सर हम लोग अरे फोन चार्ज टर्मिनेटर करते को हैं बुलाओ रे कोई। ये रोबोट को मारेगा। नहीं ये तो टर्मिनेटर बन रहा है। सर हम लोग जब फोन चार्ज करते हैं सर उसमें जो तक पूरा तेज होता है फिर धीरे होता है, तो ये लॉजिक है। नहीं सिर्फ ये लॉजिक नहीं है बेटा, उसमें बैटरी होती है, वो कैपेसिटर नहीं है। बैटरी इज नॉट अ कैपेसिटर, लेकिन हाँ कैपेसिटेंस लगे रहते हैं। तो कुछ फंडे होते हैं वो चार्ज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट ही आप एक मेंटेन करके चल रहे हो। सर्किट को बचाने के लिए भी कैपेसिटर्स का यूज होता है। तो एक सिर्फ डिवाइस नहीं है, लिंक कर सकते हो उस चीज को वहां से, लेकिन फंडा अलग है। एक बैटरी है और एक क्या है, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर अलग चीज है, बैटरी अलग चीज है। पहले मुझे भी लगता था क्योंकि मैच करता है काफी हद तक, लेकिन एग्जैक्ट सिनेरियो सेम नहीं होंगे दोनों के। हाँ फंडा वही है कि जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो तो एनर्जी के लेवल्स कम होते जा रहे हैं दोनों के बीच में डिफरेंस, तो फ्लो रेट स्लो हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो वाली बात है, जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ता जाएगा तो लेवल ऑफ फ्लो स्लो होता जाता है, ऐसे समझो हल्का हल्का। तो वो फंडा है वहां पे भी थोड़ा बहुत। जितना ज्यादा आप आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे कैथोड एनोड पे, तो वो अब और आयन को लेने के लिए औकात उनकी स्लो होती जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिफरेंस पहले से ही फील कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपोज में। तो चार्जिंग स्लो होती जाती है, बस यही फंडा है, उसके अलावा और कोई फंडा नहीं है। लेकिन लिंक मत करना, मतलब डायरेक्ट किसी को मत बोलना कि उसमें ही कैपेसिटर लगा होता है, तो घुमा के झापड़ पड़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर नहीं होता बैटरी। ठीक है, वरना बहुत फट से तुम्हारा फोन चालू किया और वो बस सुपर कंप्यूटर बन जाएगा, या तो बम बन जाएगा सीधे। इतना भयानक एनर्जी का फ्लो होगा। ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला फंडा है। कैपेसिटर तो लगा रहता होगा फोन में? बिल्कुल रहते हैं, तो उनके अपने अपने काम होते हैं। नया फोन में क्या रहता है सर? नया नया फोन में सर जो नए नए 5 मिनट में फीचर फुल होते चल हैं। रहा है एंड्रॉइड 10 आ सकता है। ठीक है, 11 आ गया। 5 मिनट में फुल चार्ज का आता जैसे है। सर 1+ का होता है। अबे तो वो जल्दी अलग चार्ज। सर्किट्स हैं, उसमें तुमने पावर इनपुट ही हैवी दे अच्छा रखा है। सर सुनिए ना। बोलो सर बोल ना। अरे सर मोबाइल 100% चार्ज होता है तब भी हाँ। उसी स्पीड से उड़ा होता है जब वो 1% चार्ज होता है, नहीं ऐसा बिल्कुल क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होता। जबकि उस किसने कह पर्सेंट को दिया? उसको अधिक डालना चाहिए ना। अरे किसने बोल दिया कि जब जितना स्पीड से चार्ज हो रहा होता है पहले 1% सर होता है? ऐसा 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 नहीं होता है सर, इसे पूछ रहे हैं। हाँ तो नहीं होता ना, तो लॉजिक तो वही है, अभी बताया तो। कितनी देर से तू गायब था? लॉजिक वही है, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो आप एक बैटरी के ऊपर कैथोड एनोड पे, तो और चढ़ने का रेट स्लो होता जाएगा। समझ रहे हो? वही फंडा है। एक बस में आपने पैसेंजर्स बिठाने शुरू किए, स्टार्टिंग में तो मस्त सीट खाली पड़ी है, कोई भी कहीं भी बैठ जाएगा, पर जैसे जैसे पैसेंजर बढ़ते जाएंगे विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग, व्हाट विल हैपन? लोगों को एंट्री कराना मुश्किल होता जाएगा। वही काम होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब आपको और पैसेंजर्स अगर पुट करने हैं तो इशू होगा। बहुत सारे पैसेंजर मना कर देते हैं बस में चढ़ने से कि यार ये तो भरी हुई जा रही है, हटाओ। तो वो लोड है, उसी वजह से होता है बैटरीज में इशू। यस। हाँ तो सर घड़ी के साथ कैसे क्या होता है? सर घड़ी में बैटरी डालते हैं तो भी सर मतलब फुल होता है, फिर भी सेम स्पीड से डिस्चार्ज होता है, फिर भी सेम स्पीड से चलते अबे रहता है। स्पीड सेम नहीं होती डिस्चार्ज होने की, फिर वही वाली बात नहीं होती। एनर्जी कंजप्शन सर सेम घड़ी होता की है। टिक टिक की जो
घड़ी की सेकंड स्पीड सेम होता है। हाँ तो और क्या, तो ऐसा थोड़ी होगा कि पहले ज्यादा बैटरी से चार्ज करके रखा तो ज्यादा तेज चलेगी। तो घड़ी का मैकेनिज्म है, जितना रिक्वायर्ड है उतनी पावर डिलीवर करेगा। उनका गधे का कुछ भी सीखा है तुमने थोड़ा बहुत भी? फिजिक्स, जिंदगी फिजिक्स क्या मतलब जनरल साइंस। तुम क्या ये समझते हो पानी फ्लो कर रहा है वहां पे, कि पानी एकदम बाल्टी से फेंक दिया हो गया भैया? पहले ज्यादा पानी था टंकी में तो ज्यादा तेज फ्लो आ रहा था, धीरे धीरे कम हो गया तो खेल खत्म हो गया। होता है लास्ट में ऐसा काम, लास्ट में घड़ी स्लो चलने लगती है, लेकिन देखा है नहीं देखा है, घड़ी के कांटे स्लो हो जाते हैं लास्ट में। हाँ सर, अच्छे हो और जाते होते हैं, उसका रीजन ही यही है, क्योंकि लास्ट में उतना वो प्रॉपरली नहीं डिस्चार्ज हो रही है जितना एनर्जी सप्लाई करना चाहिए उसको, औकात से कम हो गया उसको। थोड़ा तो दिमाग लगा के करो यार, साइंस के स्टूडेंट जैसी बातें किया करो तुम, नहीं करते हो, इशू है। देखो क्या करा बेटा, रेजिस्टेंस आर है, ये चार्ज क्यू नॉट है, पहले से ही कैपेसिटर पे कुछ चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, कैपेसिटेंस सी है। आपने t बराबर 0 पे बैटरी नहीं लगाई, बैटरी लगाओगे तो लॉजिकल है चार्जिंग शुरू हो जाएगी, राइट? डिस्चार्जिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पर डिस्चार्ज कराना है मुझे, तो लॉजिकल है t बराबर 0 पे मैंने इसको स्विच को क्लोज किया। तो देखा जाए तो बैटरी के दोनों मतलब ये दोनों जो प्लेट्स हैं दोनों सेम पोटेंशियल पर आने की कोशिश करेंगे, डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी, इधर से चार्ज चलेगा इसमें एंटर करेगा, होगा नहीं होगा? अच्छा सोचो इस पॉइंट पे यहाँ पर 0 पोटेंशियल मान लो, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? Q नॉट बाई सी। अभी यही तो बात कर रहे थे, याद कर पिछले वाले में कई लोग चमक रहे थे चीज। यस बताओ इनिशियल करंट कैसे बहेगा? इसी डायरेक्शन में बहेगा। करंट की वैल्यू क्या होगी? आई नॉट बोल देते हैं जिसको अपन, मेरे ख्याल से हो जाएगा बेटा Q नॉट बाई आर सी, राइट? V बाई आर, बोलो। ठीक है, टी टाइम के बाद में मान लो इसमें वही सेम चीज लॉजिक लगाते हैं, वही पुराना घटिया वाला, आफ्टर एनी टाइम टी टी टाइम के बाद में व्हाट यू आर डूइंग इज, कुछ चार्ज कम हो गया इसमें, पहले Q नॉट था, Q नॉट से Q आ गया, Q माइनस Q मतलब रिड्यूस हो गया है, रेजिस्टेंस अब भी आर है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? Q नॉट सॉरी Q बाई सी, और यहाँ पर 0 रह रहा है, तो करंट भी चेंज हो जाएगा। करंट क्या लिखोगे अब इस कंडीशन में एट एनी टाइम टी? दैट इज Q बाई आर सी। लिखोगे नहीं लिखोगे? अच्छा, I को क्या लिख सकता हूँ? डी क्यू बाई डी टी, सही है क्या? और एक जबरदस्ती माइनस लगाया, ये माइनस क्यों लगाया बता सकते हो? डिस्चार्ज हो रहा है। Q डी क्यू एक्चुअली क्या है? डी क्यू इज Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, यही लिखोगे ना, मतलब फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। पॉजिटिव प्लेट पे। हाँ, फाइनल चार्ज बढ़ा है कि इनिशियल चार्ज बढ़ा है कैपेसिटर्स में? इनिशियल बड़ा है इसीलिए इनिशियल बढ़ा है, तो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल मतलब डी क्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव है। और राइट हैंड साइड पे अगर तुम वैल्यू देखोगे तो वो लिखा है Q बाई आर सी, और Q पॉजिटिव, R भी पॉजिटिव, C भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव बराबर पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? तो डी क्यू बाई डी टी का जो डी क्यू का जो नेगेटिव है जो उसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है, उसको कैंसल आउट करने के लिए हमने एक नेगेटिव जनरेट किया। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव है, रेट मतलब डिक्रीज है, चार्जिंग डिक्रीज हो रही है, डिस्चार्जिंग है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन ने एक माइनस ले लिया। समझ आ रहा है? दिस इज इक्वल्स टू Q बाई आर सी। हाँ, अब रीअरेंज करो, देखो इक्वेशन तो आ ही जाएगी, बहुत सिंपल है। देखो डी क्यू बाई क्यू इधर आ गया, इधर ले जाता हूँ माइनस डी टी बाई आर सी, इंटीग्रेट मार देते हैं, जो जो इसमें इनिशियली Q नॉट से लेके Q, टाइम बराबर 0 से लेके T, तो ये तो बेटा बन गया एल एन क्यू, Q नॉट से लेके Q इज इक्वल्स टू माइनस टी बाई आर सी, इधर आ जाएगा सेम, तो ये आ गया बेटा एल एन Q बाई Q नॉट माइनस टी बाई आर सी। रीअरेंज कर सकते हैं शायद, तो मेरे ख्याल से ऐसा आ जाएगा Q बराबर Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी।
जो चार्जिंग सर्किट में जो करंट का जो फंक्शन था वैसा ही फंक्शन यहाँ पे आ गया, मतलब 1 माइनस वाला फैक्टर गायब हो गया, यहाँ पे सीधा सीधा आ गया। ये एक्चुअली तुम्हारा काइनेटिक्स में आता होगा शायद, फिर शायद लगा दिया। हाँ ये सर आता है। हाँ, क्योंकि रिएक्टेंट लगातार घटता जाता है ना, तो यहाँ पर भी चार्ज मतलब क्यू नॉट अपना रिएक्टेंट टाइप का, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वो लगातार घटती जा रही, तो ये फंक्शन आया होगा तुम्हारा, मैच करता है। हाँ सर। हाँ, तो ये प्रॉपर डिस्चार्जिंग सर्किट है, डिस्चार्जिंग के लिए फंक्शन है। ठीक, चार्ज घटता जाएगा। सोचो करंट निकाल सकते हैं इसी से, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। dq बाई dt कर लो, करंट क्या होता है, dq बाई dt, मतलब डिफरेंशिएट कर देना है ऊपर वाले फंक्शन को, तो q नॉट तो कांस्टेंट है ना, e की पावर माइनस टी बाई आर सी, देखो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी बाई आर सी फिर माइनस 1 बाई आर सी, चेन रूल लगाया, कितना हो गया देखो, माइनस क्यू नॉट बाय, अच्छा क्यू नॉट की वैल्यू, हाँ ठीक है ऐसे चलना, तो क्यू नॉट बाय आर सी ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। अच्छा ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव है, ये समझ में आता है। हाँ तो नेगेटिव का कोई सेंस नहीं बन रहा है, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो करंट के लिए हम क्या ले लेंगे, सीधा मॉड ले लेंगे इसका। तो मॉड लेने का मतलब क्या हो गया, क्यू नॉट बाई आर सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, वो नेगेटिव इसलिए सिग्निफाई कर रहा है क्योंकि हमारी डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव ऑटोमेटिकली, इसलिए आया। अरे बोलो चमका। एग्जाम में मान लीजिए माइनस प्लस दोनों का ऑप्शन रहता है तो प्लस ही लगाओगे, करंट का कोई नेगेटिव पॉजिटिव का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। करंट नेगेटिव सेंस डिफाइन ही नहीं करोगे, स्केलर क्वांटिटी एज सच, मतलब ठीक है, ऐसे थोड़ी बोलोगे माइनस 2 एम्पियर, वो लॉजिक ही नहीं बोलता, वो डायरेक्शन सिग्निफाई कर रहा है उसका थोड़ा बस। सर तो dq by dt को क्यों नेगेटिव लिया था? dq बाई dt बेटा नेगेटिव आ रहा है ना, देख तो सही, आ रहा है नहीं आ रहा, सोच। हाँ लेकिन करंट नेगेटिव क्यों हो रहा था? स्टार्टिंग में आपने लिया था ना कि हाँ, माइनस dq by dt इज इक्वल तो टू वही q तो by बता रहा cr। हूँ, सुन, ये dq बाई dt आया कैसा, एक्चुअली नेगेटिव के साथ आया ना। हाँ तो सोच यहाँ पर dq बाई dt में नेगेटिव टर्म आ रही है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने लिया है, क्योंकि dq बाई dt अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और राइट हैंड साइड RHS पूरी पॉजिटिव ही है भाई, RHS नेगेटिव है क्या ये बताओ। नहीं, तो नेगेटिव को पॉजिटिव के बराबर कर भी सकते हो क्या, लॉजिकली नहीं है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही सही नहीं है। क्लियर हुआ। और तुम यहाँ से भी देख सकते हो कि करंट को मैंने क्या लिखा है, देखा जाए प्रॉपरली तो करंट को मैंने माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखा है रिप्लेसमेंट में, दिख रहा है। तो वहां से भी सोचोगे तो अभी आंसर एक ही बार में नेगेटिव आएगा ही नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो ये ऐसे लिखना चाहिए, आई बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो ये माइनस माइनस ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो करंट डायरेक्टली दिखेगा, मैंने पहले डी क्यू बाई डी टी निकाला था, मेरे को चमका। हाँ सर, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया अपन ने, ठीक है, दैट इज योर करंट। क्या कर दिया है मैंने, भगवान जाने क्या कर रहा हूँ। अच्छा ये माइनस रहेगा ना, ठीक है। क्या बेटा, मैं खुद से बात कर रहा था, तुझसे बात नहीं कर रहा था। हाँ तो बेटा हाँ करंट का देखो, इसमें एक बहुत बड़ा खेल है। क्या खेल है, खेल ये है कि इसमें चार्जिंग में भी Q बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी आता है ना, और यहाँ पे करंट का फंक्शन में भी वैसा ही कुछ आ रहा है, Q बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अच्छा ये देखना, Q नॉट बाई सी वॉज द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ये Q नॉट बाई आर सी है क्या, देखना इनिशियल करंट था क्या, I नॉट, देखो कहाँ गया। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो I बराबर I नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, दोनों में एक ही जैसा फंक्शन आता है। चार्जिंग के अंदर में भी कैसा आया था, I बराबर I नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, यहाँ पर भी डिस्चार्जिंग में भी करंट I बराबर I नॉट टी की पावर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी आता है। मतलब चाहे चार्जिंग सर्किट चाहे डिस्चार्जिंग सर्किट, दोनों के अंदर करंट घटता हुआ चला जाता है, और लॉजिक है चाहे चार्ज करो चाहे डिस्चार्ज करो
करंट तो घटेगा ही, फाइनली स्टेडी स्टेट आनी ही आनी है। स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, करंट जीरो होना ही। लेकिन चार्जिंग वाला जो फंक्शन है उसमें फर्क आता है, चार्जिंग इज डिफर। इतना समझ में आया क्या बेटा? हाँ इसका देखो ग्राफ अगर बनाते हैं तो हमें दिख जाएंगे। सोचना ग्राफ कैसे होंगे। पहले अपन बनाएंगे चार्ज वर्सेस टाइम का। तो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है तो वही है e⁻⁻x का ग्राफ बनेगा। एग्जैक्टली दोनों के सेम ग्राफ बनते हैं। q वर्सेस t है और i वर्सेस t भी ऐसा ही होगा। I0 से कम होता होता जीरो की तरफ टेंड करेगा। सिंपल ही तो है ग्राफ, क्या दिक्कत है इसमें बोलो? मतलब दोनों का करंट का सेम रहेगा ग्राफ वो, मतलब। हाँ हाँ, इसमें क्योंकि दोनों ही रिड्यूस हो रहा है ना। हाँ, अब ये मत कहना सर स्लोप किसकी ज्यादा होगी कम होगी, वो देखना पड़ेगा I0 का क्या वैल्यू है, इसका क्या वैल्यू है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। स्लोप तो निकाल ही सकते हो, मतलब कौन जल्दी जल्दी गिरेगा वो तो e⁻⁻x के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। वैसे तो दोनों का कोई सच डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ओके, तो I वर्सेस T और Q वर्सेस T का ग्राफ अपन ने इसमें बना ही लिया। इसमें भी वही फंडा है, सोचो कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद में क्या रह जाएगा, यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है तो 63% डिस्चार्ज हो जाएगा, बचेगा कितना 37%। तो चार्ज Q0 का कितना रह जाएगा एक टाइम कांस्टेंट के बाद में 0.37 टाइम। फिर एक टाइम कांस्टेंट के बाद में फिर से उसका भी 0.37 टाइम्स जो बचे हुए का, फिर 0.37 टाइम्स। क्या हुआ? अरे क्या बोल रही है? कुछ नहीं। बोल के गायब हो जाते हो यार, और ये पता नहीं कितने चित्रहार बना दिया है। सही में यार। रुको इसको साफ करने दो भाई साहब। ये हाँ पूरा हेलीकॉप्टर शॉट। हाँ, लगे हुए हैं। बोलो बेटा, यहाँ तक क्लियरिटी आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस पे क्या है ना, सवालों का खेल है। सवाल जो करवाए जाते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग है, लॉजिकल e⁻⁻x के ग्राफ्स हैं, तो लॉग का भी हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट पड़े, लॉग वगैरह सॉल्व करना पड़े, ठीक है। तो लॉग की रिक्वायरमेंट पड़ती है यहाँ पे, ln2 ln3, तो कुछ कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। नेचुरल लॉग ही होगा, ध्यान रखना। केमिस्ट्री में काइनेटिक्स में शायद पढ़ा ही होगा, काइनेटिक्स ही बोलते हैं ना। हाँ, तो लॉग वगैरह की वैल्यूज तो निकालनी सीखी होंगी कुछ कुछ। ln2 ln3 इनकी वैल्यूज तो पता होनी चाहिए। हाँ, मुझे याद नहीं है, पहले बोल रहा हूँ। ln2 शायद 0.3 होता है, आई थिंक 0.693। अच्छा हाँ सॉरी, ln2 सॉरी log2 होता है शायद। हाँ log2 होता है 0.3। हाँ सर, उसको फिर 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो वो फैक्टर है ln2 और उसमें कन्वर्जन का, ठीक है। तो log2 अपना 0.3 है, उसी का रिक्वायरमेंट ज्यादा भी पड़ता है अपने को। अब 1 का क्या बताएगा, 0 होता ही, उसमें कौन सा लोड है। अच्छा 3 का कितना होता है? सर ऐप में से सारा मॉड्यूल वगैरह भी हटा दिया। 0.477। हाँ लॉग नहीं, हाँ लॉग है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लोगे फिर, ठीक है। ओके ओके, और ln5 मतलब log5 log 0.69। 0.59। 0.69